हमारा अगला पार्ट है बहुपद। वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला पार्ट हमारा बहुपद, जिसको हम पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। बहुपद जैसा नाम से ही है, बहुत से पद इसमें होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बहुपद। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसे हम व्यक्त करते हैं a0xn प्लस a1xn-1 प्लस सो ऑन an-1x प्लस xn के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ a0, a1, an वास्तविक संख्याएं हैं, a0 डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। चर x में एक बहुपद कहा जाता है। अब हम आए चर एक में, चर x में। चर यानी वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इसके साथ ही इसके कोफिशिएंट लगे हुए हैं। यानी n का वैल्यू हमारा, जैसे यहाँ 5 हुआ, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, पावर घटते जाता है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस रूप में अगर हमको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले तो इसी को हम बहुपद कहते हैं। आगे क्या है, a0 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया, ये पावर का मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये पावर यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसलिए xn का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। अब क्या है, दूसरा क्या है इसमें, अऋणात्मक पूर्णांक, यानी x जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4, और नॉन निगेटिव हो गया, जैसे ये 2x प्लस 3 हुआ, x का पावर यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। ये x का पावर स्क्वायर है, x का पावर 2 है, यही हमारा x का पावर n है। ये x का पावर 3 है, x का पावर 2 है। तो ये क्या है, नॉन निगेटिव है, माइनस इसमें नहीं लगता है, तो ये हमारा कहा जाता है, इस रूप को हम कहते हैं बहुपद। लेकिन अदरवाइज देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये रूट में x आ गया, यानी ये बहुपद नहीं होगा। ये 1/x आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ बहुपद नहीं होंगे जिनके पावर में माइनस लग जाए, जो पूर्णांक नहीं हो यानी फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, वैसे चीज़ हमारे बहुपद नहीं होते हैं। तो हमारे बहुपद का हम साधारण रूप ये देख रहे हैं 2x प्लस 3। अब हम आते हैं बहुपद के प्रकार पर, यानी बहुपद हमारे कितने तरह के होते हैं। अब हम आते हैं बहुपदों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का यानी बहुपद का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, इनको हम किस रूप में बांटते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण हम 2 रूप से करते हैं। पहला हो गया हमारे पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, और दूसरा किस आधार पर करते हैं, दूसरा करते हैं इसके पावर के आधार पर। तो अभी हम पहले पर विचार करें, पदों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो पहला आया एक पदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक ही टर्म होगा। जैसे क्या हो सकता है, 2x एक टर्म हो गया, 4x स्क्वायर एक ही टर्म है, 5x क्यूब एक ही टर्म है। यानी टर्मों की संख्या एक हो, एक ही इसमें पद हो, इसको हम कहते हैं बहुपद। अगला क्या आता है हमारा, द्विपद बहुपद, बाइनोमियल। नाम से जैसे कि है, इसमें 2 ही पद होंगे। जैसे यह हमारा हो गया 2x प्लस 3, 2 पद हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6, 2 ही पद हैं। तो पदों के आधार पर हो गया, एक ही पद हो, एक पदी हो गया मोनोमियल हुआ, 2 पद होगा बाइनोमियल हुआ, 3 पद अगर इसमें हो जाए तो ये हमारा कहता है ट्राइनोमियल। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म उनको कहते हैं जो प्लस माइनस से आपस में जुड़े होते हैं।
ये हमारे पद या टर्म्स कहलाते हैं। जैसे एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीसरा टर्म हुआ, यानी प्लस से दोनों जुड़ा हुआ है तो इसको हम पद या टर्म कहते हैं। तो ये हमारा हो गया त्रिपद, इसमें 3 पद हैं। अब हो गया अचर बहुपद, हम किसको कहते हैं? तो अचर बहुपद हम कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। जैसे मात्र 5 है, मात्र 10 है, इसके साथ कुछ नहीं है। कल्पना क्या है, इसके साथ क्या होता है, अगर बात करें तो इसका पावर 0 हो जाता है। 5x0 x0 बराबर 1, ये हो गया हमारा। तो जिसके साथ चर का नहीं है कोई टर्म, ये इसी तरह हो गया हमारा 10, यानी 10x0, तो इसको हम कहते हैं अचर पद। तो ये हमारा हो गया अचर बहुपद। अगला क्या है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहते हैं? जिसका सारा कोफिशिएंट, जैसे हमारा एक टर्म हुआ x² x प्लस, यहाँ हम ला दिए फिर यहाँ पर, तो सारा मान अगर जैसे इसका कोफिशिएंट 0 हो जाए, इसका की कोफिशिएंट 0 हो, ये भी हमारा 0 हो, यानी सारे टर्म्स क्या हो जाएं, सबके साथ 0 लग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और हम इसको बता नहीं पाएंगे कि इसका पावर भी क्या है। तो ऐसे पद को हम कहते हैं शून्य बहुपद। यानी बहुपदों के वर्गीकरण में अभी हम देख रहे हैं, पहला होता है हमारा पदों की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने पद होंगे, पद कहते हैं जो प्लस माइनस से अलग हो रहे हैं, जितने पद होंगे, एक ही पद होंगे तो ये एक पदी हो गया, मोनोमियल हो गया। 2 पद अगर इसमें हैं, द्विपद हो गया, बाइनोमियल हुआ। 3 पद हैं, ट्राइनोमियल हुआ। अचर पद केवल नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये होता है अचर पद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका हर कोफिशिएंट 0 हो, इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। दूसरा हमारा आता है इसका वर्गीकरण घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी पावर के आधार पर। एक घातीय बहुपद जिसका इसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका मानक रूप जो है हमारा, ये मानक रूप होता है इसका ax प्लस b। इसमें पावर इसका 1 होता है। जैसे ऐसे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 2x प्लस 3, 5y प्लस 7, यानी इसका जो चर होगा, वेरिएबल, उसका पावर 1 होता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। तीसरा हमारा दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद, जिसका इसमें 2 ही पद मात्र होते हैं। इसका हमारा मानक रूप होता है, पावर इसमें मैक्सिमम 2 होंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c। मैक्सिमम पावर 2 है, जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात कहलाता है। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघातीय हो गया। जैसे ये तो इसका स्टैंडर्ड रूप हुआ, क्या लिख सकते हैं, 2x² 3x प्लस 5, यानी मैक्सिमम पावर 2 हो गया क्वाड्रेटिक। इसी तरह मैक्सिमम पावर 3 हो तो इसका हमारा मानक रूप हो जाता है, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी पावर मैक्सिमम पावर हो गया 3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ, 2x3 3x² 4x प्लस 5। तो ये हमारा पावर के आधार पर आता है, मैक्सिमम घात हो उसको हम कहते हैं। अब इसके बाद हमारा फिर चतुर्थ घातीय भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, लेकिन हम लोग को जो मुख्य अध्ययन करना है 3 ही पावर तक का अध्ययन यहाँ करना है। वैसे जितने हमारे पावर होते जाएंगे उतने घात बढ़ते जाते हैं। ये हमारा आता है अब बहुपद के शून्य या शून्यक। इसको जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल हम किसको कहते हैं? अब कहते हैं हम इसको, जैसे मान लिए हमारा एक हो गया, एक्चुअली हम बहुपद को पोलिनोमियल को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं।
अब जैसे एक हमारा हो गया ये x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस बहुपद का क्या होता है, कंडीशन ये क्या है कि जो मान हम यहाँ रखें और इसका मान 0 हो जाए उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी यहाँ जो वैल्यू हम पुट करें और ये हमारा हो जाए 0, जैसे यहाँ अगर हम p के x के जगह पर अगर हम 2 यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये 6 4 क्या हो गया 10 माइनस 10 बराबर 0। तो क्या आ गया ये 0। तो इस बहुपद का एक शून्यक हमारा 2 हो गया। बहुपद की एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। अब यहाँ चूंकि पावर 2 है तो बहुपद के 2 शून्यक मिलेंगे। जितने घात होते हैं उतने हमको शून्यक मिलते हैं। अब यहाँ जैसे एक दूसरा मान रखते हैं, इसका मान हमने रखा 3, क्या हो जाएगा ये। अब जैसे हमारा बहुपद है, चलिए यहाँ हमको कर देना है 3 का स्क्वायर, यही हमारा बहुपद है, माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 15 प्लस 6, ये 9 6 15 माइनस 15 बराबर 0। इस केस में भी आ गया 0। तो एक बहुपद के अनेक शून्यक हो सकते हैं, खासकर निर्भर करते हैं कि उसके घात कितने हैं। जितने पावर होते हैं उतने हमको शून्यक मिलते हैं। तो जो वैल्यू हम रखें x का और हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, इसी को हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। और यह बहुपद के शून्यक हमारे सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हम बहुपद के शून्यक निकाले हैं, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग इसका क्या होता है। तो ये होता है कि बहुपद के संगत समीकरण, जो हमको समीकरण मिलेगा, का आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वे बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे हम कोई ग्राफ खींचे, ये हमारा ग्राफ हुआ, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब अगर हम लीनियर का खींचते हैं, x ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इस तरह से। तो ये जहां इस पॉइंट को कट करेगा x एक्सिस को, यही हमारा शून्यक होता है, यही हमारा 0 कहलाता है। तो ये इस रूप में होता है। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक का करें, यानी जिसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है ax² bx प्लस c, तो इस कंडीशन में अगर हम बनाते हैं कोई सवाल, तो और हम ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ हमको इस रूप में मिलता है, परबला पाराबोला के रूप में मिलता है ये। तो ये 2 जगह कट करता है, तो हमको 2 शून्यक मिलते हैं, हमारे 2 शून्यक मिलते हैं। सीधा मतलब इसका होता है, अगर कोई सीधे पूछे तो ये आलेख, इसका हम ग्राफ जब खींचेंगे तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करे वही उसका आंसर होगा। इन केस अगर वो नहीं कट करे, जैसे ये यहीं से घूम जाए, कोई आंसर नहीं होगा उसका, ये यहीं तक रह जाए, आगे नहीं जा रहा है, कोई आंसर नहीं होगा। तो ये x एक्सिस को जितने जगह कट करता है किसी भी बहुपद का, उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं। और इसी नियम के आधार पर अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली 2.1। क्या कहता है हमारा, अभी जो हम पढ़े हैं शून्यक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वही कह रहा है। किसी बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ये ग्राफ बना हुआ है और हमको शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी। यहाँ क्या है, x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है,
ये ग्राफ कहीं भी नहीं काट रहा है तो इसके शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। सॉल्यूशन जो हम इसका लिखेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिख देंगे वहाँ, ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू पी एक्स, जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, चाहे किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। कहीं नहीं काट लिया क्या हो जाएगा, अतः शून्य की संख्या बराबर 0। कोई शून्य इसमें नहीं होंगे, कहीं नहीं काटा। ये इसका क्या है, एक्स एक्सिस से हमको केवल मतलब है, वाई एक्सिस को कहाँ काटा इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये वाई को काटा है, हमको एक्स एक्सिस पर जितने काटेगा बस उसी से मतलब है। वाई एक्सिस पर काटने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, यहाँ y इक्वल टू पी एक्स जो है वो कितने बिंदु पर काट रहा है, ये पी एक्स का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्य की संख्या ये बराबर हो गया 1। जितने पॉइंट पर काटेगा बस उतना। इसमें हम देखिए एक पॉइंट पर काटा तो इसका आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके 3 नंबर पर आते हैं। इसका हो गया हमारा ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा x हो गया, x निगेटिव हो गया, y हो गया, y का निगेटिव हो गया। ये ग्राफ जो हमारा है सिंपल बात है, कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3। वो x को कहाँ काटे हमको मतलब इसी से है। ये 3 पॉइंट को काट रहा है तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका हल, यहाँ y इक्वल टू पी एक्स का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। 3 पॉइंट पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। हमारा तीसरा प्रश्न था, हम देख रहे थे कि यहाँ 1 2 3 जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस को जितने जगह पर आलेख काटेगा, ग्राफ काटेगा, वही शून्य की संख्या होगी। यानी इसमें शून्य की संख्या हो गई 3। इसी तरह 4 नंबर का ग्राफ है। ये यहाँ क्या हो रहा है, 2 जगह पर काट रहा है। ये यहाँ कट कर रहा है हमारा 2 जगह पर, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। y इक्वल टू पी एक्स का आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ग्राफ सामने है, देख रहे हैं ग्राफ को 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है। तो यहाँ p इक्वल टू वाई अक्ष का आलेख x अक्ष को 4 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहे हैं,
1 2 3 3 जगह ही काटता है, नीचे आके नहीं क्रॉस किया, टच करके निकल गया है। तो ये छू भी दिया, जहाँ टच करके निकल गया वो हमारा आता है उसी में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पर 1 2 3 पॉइंट पर ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या हो गई 3। और हमारा प्रश्नावली 2.1 यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।